जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टी आर्मी भर्ती के बारे में। तो भाई टी आर्मी की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के लिए आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है इस चैनल पर, जो कि बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे क्लास आपको करा रहा हूँ। और सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल रहेगा। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम सारे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो क्लास लेके आए आप सभी के लिए, ये क्लास आपके लिए बायो की स्पेशल क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो जो भाई अभी तक तैयारी में नहीं लगी है तो अपनी तैयारी में लग जाओ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए स्क्रीन पे। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। और यहाँ पे अरस्तु हो जाएगा। कौन है? अरस्तु साहब हो जाएगा जीव विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वो हो जाएंगे थियोफार्टस। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना, इसमें आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। यहाँ पे जीव विज्ञान की बात करें अरस्तु है, वनस्पति की बात करें थियोफेटस है, अगर प्राणी विज्ञान की बात करें तो भी अरस्तु आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है फिर आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जनक के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने जो क्या बताया था, मटर के पौधों पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद यहाँ पे कोशिका की खोज किसने करी थी? तो कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक साहब ने, ठीक है। याद रखना, एक भी क्वेश्चन आपको जानने नहीं देना। और यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आप बताओगे ल्यूवेन होक। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? वो रॉबर्ट हुक हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे भाई? यहाँ पे बताओगे आप स्लाइडेन एवं स्वान। क्या बताओगे भाई? स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, लाजवाब है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप नहीं जाने दोगे, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। और जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं और रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे पता है कि वो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मेरी आशा भी यही है। और जो भाई तैयारी में लग रहे हैं, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना के रखो। किसी भी अफवाह के चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भाई कह रहा है कि भाई अभी क्या है टीए में, मतलब पहले जो है वो होगा एग्ज़ाम, ऐसा कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं आई भाई, सबसे पहली बात, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ वो लेकर आया जो सीधा ट्री में पूछे जाते हैं, अलग कुछ नहीं पूछा जाता है इसके अलावा। वही क्वेश्चन है जो सीधा पूछा जाएगा, ठीक। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को है ना कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये आप बिल्कुल नोट करके रखोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? हर आप कोई मकान बनाओगे तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले आप उसकी नींव को मजबूत करते हो, तो ऐसा ही कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? नाभिक करता है, नाभिक, ठीक है। तो नाभिक क्या करता है? कोशिका को जो है वो नियंत्रण बनाए रखता है उसका, ठीक, बैलेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसको आत्मघाती भी कहा जाता है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो ये दो इस नाम से भी आप से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आप बता दोगे ट्रैफिक पुलिस। और या आपसे पूछा जाए कोशिका की आत्मघाती थाली किसको कहा जाता है, वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीएनए का आपको पूरा नाम बताना है। डीएनए को पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ही आसान है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, इसका पूरा जो नाम होता है वो ये होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आरएनए का पूरा नाम बताना, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। बहुत आसान है और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसी से आप देख पा रहे होंगे, जो आपने भाई पहले किसी भाई ने जो एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा उसको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ जो होता है क्या होता है?
क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। ठीक है, क्या होता है, ये होता है डीएनए। और यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन मैंने यहाँ से डीएनए से आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको क्लास कराता हूँ ना, हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और जो मैं क्लास आपको करा रहा हूँ आप क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, डीएनए की इकाई क्या होती है, डीएनए की जो इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने दिया था। जीन शब्द जो है सबसे पहले किसने था, वो जोहानसन साहब ने दिया था। ठीक, जीन शब्द का जो है सबसे पहले वो प्रयोग जोहानसन साहब ने किया था, ये आप याद करके रखोगे। ठीक, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जिसमें हम बात करने वाले हैं, मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर करे थे। अभी थोड़ी देर पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने अपने जो है वो जो दिए थे प्रयोग करे थे। ठीक है, उन्होंने किस पे, मटर के पौधा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम बताया है। ठीक है, अगर फिर भी आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो भाई ये बड़ी दुख की बात हो जाएगी मेरे लिए। ठीक, क्या हो जाएगा, मटर का पौधा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, ह्यूमन की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं थोड़े से एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ तो थोड़ा ध्यान बना के रखना, जो जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा ये क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा पकड़ बना के रखोगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जब गुणसूत्रों की बात आती है तो यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी कराऊंगा मैं, पहले आपको ही करा देता हूँ। मानव गुणसूत्रों में जोड़ों की बात करें, देखो 23 तो होती है टोटल इनकी संख्या। जोड़ में बात करें तो 23 बताओगे आप, टोटल संख्या 46 बताओगे आप। ठीक है, और पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, वो होता है एक्स वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, और इस तरीका एक्स एक्स होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो एक्स एक्स सामान्य होता है, एक्स वाई जिसको होता है वो भी सामान्य माना जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आनुवंशिक रोग के बनते हैं, और भी यहाँ पे गुणसूत्र के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जो गुणसूत्र होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले गुणसूत्र से विकार कौन से होते हैं। गुणसूत्रों से जो है यहाँ पे रोग विकार कौन कौन से होते हैं ये समझ लेना यहाँ से, क्योंकि यहीं से मैं साथ साथ में आपको कंप्लीट करा दूंगा। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका एक क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये आता है। उसके बाद आता है फिर टर्नर सिंड्रोम। कौन सा आता है, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद आता है फिर आपका पटाओ सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद आता है एक आपका डाउन सिंड्रोम। क्या आता है, उसके बाद आता है आपका डाउन सिंड्रोम। उसके बाद फिर आपका एडवर्ड सिंड्रोम भी आता है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम भी आपका आता है। ठीक है, ये सारे के सारे गुणसूत्री विकार हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो आपके गुणसूत्र है वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, उसके वजह से आपके अंदर क्या होता है, बीमारियाँ कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें होती है, किसकी कमी से क्या होता है और क्या हमारे बॉडी के अंदर गुणसूत्र में कमी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सुनो ध्यान से सारों के बारे में। जो सबसे पहले आपका क्लाई फिल्टर सिंड्रोम मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र विकार होता है। इसमें जो प्रभावी गुणसूत्र होता है वो 23वां जोड़ा होता है। कौन सा होता है, प्रभावी होता है इसमें 23वां जोड़ा गुणसूत्र। ठीक है, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, इसमें 47 हो जाती है। कुल गुणसूत्र इसमें कितने होते हैं, 47 हो जाते हैं। ठीक है, कारण होता है त्रिसेमी, इसका जो कारण होता है त्रिसेमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके लक्षण पुरुषों में और महिला जैसे लक्षण इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। पुरुष में क्या होता है, महिलाओं जैसे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे अगर किसी के अंदर ये जो है गुणसूत्र हो जाता है एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भाई प्रभावी गुणसूत्र होता है वो भी 23वां होता है। ठीक है, और 23वां कौन सा हो जाता है, इसमें 23 हो जाता है XO वाला। ठीक, टोटल इसमें जो गुणसूत्र है वो घट जाते हैं, ये 45 हो जाते हैं घट के। कितने होते हैं, घट के हो जाते हैं 45। जो तो बढ़ने चाहिए थे, सेम रहने चाहिए थे, यहाँ पे कम हो जाते हैं। कारण होता है मोनोसोमी इसका। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, इसमें 23वां जोड़ा जो है एक्स एक्स, ठीक है। प्रभावी जो होता है वो 23वां होता है, मैंने आपको बताया मोनोसोमी, ठीक। उसके बाद आता है फिर आपका पटाउ सिंड्रोम, जो मैंने यहाँ पे आपको करा पटाउ सिंड्रोम। इसके लक्षण क्या होते हैं, होठ का कटा होना, ठीक है। इसमें प्रभावी गुणसूत्र होता है 13वां, इसमें होता है प्रभावी गुणसूत्र 13वां गुणसूत्र होता है। इसका कारण होता है त्रिसेमी, ठीक। चलिए उसके बाद आता है फिर आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होते हैं मंदबुद्धि वाले, डाउन सिंड्रोम आते हैं मंदबुद्धि, ठीक है, मंदबुद्धि वाले आते हैं इसमें, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 21वां जोड़ी होता है डाउन सिंड्रोम में, जो है ना 21वां जोड़ा, ठीक है, प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र इसमें 47 हो जाते हैं टोटल। एडवर्ड में क्या होता है, एडवर्ड में होता है 18वां जोड़ा, इसमें भी टोटल जो गुणसूत्र हो जाते हैं, इसमें भी एडवर्ड में भी जो है वो 47 हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैं आपको कराए, सारे के सारे होने वाले हमारी बॉडी में विकार हैं। मतलब विकार क्या, इससे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जिससे कि हमारे अंदर ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, किसी के अंदर ये चीज़ें एंटर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अब विकार यानी कि रोग उत्पन्न है। चलिए उसके बाद महिला का लिंग गुणसूत्र मैं आपको बता दिया, XX होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे शरीर में होता है। इसमें पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, अगर धातु पूछे तो इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए धातु कौन सी पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है, प्लाज्मा होता है 55%। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ये भी आप नोट करके रखना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। पूछा जाए बिल्कुल आप आराम से बता दोगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य क्या होता है। डब्ल्यूबीसी मैंने बताया हमारे शरीर का क्या होती है, जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड होती है ना, ये हमारे शरीर की जो है रक्षा करती है रोगों से। जो बाहर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उसको मारने का काम करती है ये, ठीक है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, बाहर से बाहरी जो भी कोई बाहर से आती है मुसीबत, उसको बाहर से बाहर उड़ा देता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है, रक्त का थक्का बनाते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे, वो काम आते हैं इसमें, ठीक है। तो प्लेट्स का बहुत काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी। अगर प्लेटलेट जो डाउन हो जाए तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आएगा, आपको उठा नहीं जाएगा, और धीरे धीरे आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। रक्त समूह की खोज पूछा जाए किसने करी थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज करी थी। बिल्कुल आप नोट करके रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है, जो सबको रक्त दे सकता है, वो होता है ओ रक्त समूह। याद करके रखना है, कौन होता है, ओ रक्त समूह जो होता है। उसके बाद सार्वभौमिक ग्राही सभी से ग्रहण जो कर सकता है, वो होता है ए बी रक्त समूह। कौन सा होता है, ए बी रक्त समूह होता है जो सभी से। उसके बाद फिर आता है अगला क्वेश्चन आपका, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। हर को बहुत बार मैं बता चुका होगा ये चीज़ें, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय की बात करें तो कितने कक्ष होते हैं यहाँ पे, मानव हृदय में होती है 4 कक्ष। कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। जिसमें हम बोलते हैं दयानिलय, बायानिलय, दयालिंद, बायालिंद, ठीक है। चलिए उसके बाद हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है, हृदय की जो धड़कन है हमारी, वो पेस मेकर जो है वो नियंत्रित करता है। कौन करता है, पेस मेकर होता है जो नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें हम बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, यकृत बोलते हैं जिसको। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी होती है वो बोलते हैं उसको थायराइड ग्रंथि। किसका आते हैं, थायराइड। और एक चीज़ ध्यान समझ लो, अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि, मैं सारी चीज़ें आपको लिखवा चुका हूँ, बस आप मुझे बताओगे कि अंतःस्रावी कौन कौन सी है और बहिस्रावी कौन कौन सी है। आपको क्लास में बहुत बार मैंने कम से कम 3 बार आपको करा दी होगी मैंने, ठीक है।
चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से, खुद से अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? ये होता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। कौन होता है? मधुमेह रोग। ठीक है, तो दोस्त हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त लाजवाब है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स कौन स्रावित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि करती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बता देना। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी होती है हमारी। ठीक है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक, चलिए, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान के अंदर, और हमारे कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है? कितनी होती है टोटल हड्डियों की संख्या? ये भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, MIC, इनके नाम आप मुझे बता देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका होती है, जो मैसेंजर का वगैरह सारा काम देखती है, वो सब तंत्रिका कोशिका का ही काम होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग कांडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, मटर के दाने से भी छोटी होती है, मतलब उसके जैसे आकार की समथिंग मांग सकते हो। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है मेरे भाई, नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? किडनी के अंदर होता है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसमें हम बात करेंगे मूत्र का निर्माण किडनी में हो गया। पित्त रस कहाँ कौन बनाता है? पित्त रस बनाता है यकृत। ठीक है, और संग्रहित का होता है पित्ताशय के अंदर। अगला क्वेश्चन वही है, जमा का होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है, उसके बाद है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन होता है? यकृत होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये सामान्य तापमान की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त जहाँ पे डिस्कस करे। 50 क्वेश्चन की क्लास थी। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। जो भाई अभी तक तैयारी में नहीं लगे लग जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।